हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं हेयर्स के बारे में, हेयर्स की केयर के बारे में, हेयर फॉल के बारे में रिव्यू लेके आई हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर अमल कीजिएगा। और अब हम आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। बाल जो होते हैं वो हमारे जिस्म का एक अहम जुज़ू है। हम अपने जिस तरह चेहरे की हिफाजत करते हैं, हाथों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें अपने बालों की हिफाजत करना चाहिए। बालों के बहुत सी अक़साम होते हैं। बाल हार्ड भी होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं, किसी के सॉफ्ट, किसी के स्ट्रेट, किसी के कर्ली, किसी के वेवी, किसी के थिन, किसी के थिक, किसी के नॉर्मल, किसी के खुश्क, किसी के ऑयली और किसी के नॉर्मल होते हैं। इस तरह हर किसी के अपनी अपनी साख्त के मुताबिक बाल होते हैं। तो अब ये है कि बालों के जो गिरने की वजूहात होती हैं, ये तो मैंने आपको अक़साम बता दी कि बालों की अक़साम होती हैं। बाल जिस तरह के जैसे भी होते हैं, आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑयल का चाइल्डहुड से ही ऑयलिंग का ख़ास तौर पे एहतमाम करें बच्चों के लिए। इससे बाल ऑयलिंग करने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं। मसाज करने से बालों का सर में बड़े होते हैं और हेयर फॉल से बचते हैं हम लोग। तो बालों में जब मसाज करते हैं, हमें चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें और क्लॉकवाइज मसाज करें, ताकि अच्छे से मसाज हो जाए, अच्छे से जज़्ब हो जाए ऑयल हमारे बालों में। तो इसी तरह बालों की अक़साम का बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाल गिरने की वजूहात क्या हो सकती हैं। किसी डिज़ीज़ की बिना पर, किसी बीमारी की बिना पर भी बाल गिरते हैं। बच्चे की पैदाइश होती है तब प्रेगनेंसी में औरत के बाल गिरते हैं। और किसी भी तेल का इस्तेमाल ना करने की वजह से बालों को बिल्कुल जब हम खुश्क छोड़ देंगे तो बाल गिरने का सबब बनेंगे। फ़िक्र करने से, मुसलसल परेशान रहने से बाल गिरते हैं। निज़ाम हज़म हमारा ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब होता है, उससे भी बाल गिरते हैं। घर में अगर किसी को खुश्की हो या कोई हेयर फॉल कोई डिज़ीज़ हो, अगर आप उसका कंघा यूज़ कर लेंगे उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। या आप कोई ऐसा नामुनासिब शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। शैम्पू अगर अच्छा नहीं तब भी आपके बाल गिरेंगे। और कोशिश करें कि आप ऑयलिंग करें। ऑयल के ज़रिए आप इसका जो सर में डिज़ीज़ है, खुश्की है, उसको ख़त्म कीजिए। चलें, अब ये तो मैंने आपको अक़साम के बारे में, बालों के बारे में एक अलग से बताया। आपको शायद किसी ने इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो इतनी अच्छी। मैंने आपको बालों के किस्में बताई हैं, क्या क्या होते हैं, और इनकी रीज़न बताई हैं कि किस बेस पे, किस रीज़न पे आपके बाल गिरते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसाज कीजिए। इन जो मैं आपको ऑयल बता रही हूँ ये इतने बेहतरीन है, इतने बेहतरीन है। जिन लोगों के हेयर फॉल, बाल तेज़ी से गिरते हैं तो आप ये ऑयल इस्तेमाल कीजिए। चारों ओर कलौंजी का तेल नहीं डालना, कलौंजी आपने कूट के इसमें शामिल करनी है और इसे रख देना है 10 दिन के लिए। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है कलौंजी इसके साथ तेल में शामिल करके भी दिखाती हूँ आपको। और जो लोग कहते हैं हमारे 2 मुँहे बाल होते हैं और गिर रहे हैं और 2 मुँहे बाल हैं और बाल में रौनक नहीं है, इसमें चांद पैदा करने के लिए चांद की जो आखिरी तारीखें होती हैं या चांद की शुरू तारीख़ में कहते हैं या चांद की आखिरी तारीख़ों में, तो दोनों में से शुरू में ले लीजिए या एंड में ले लीजिए। आप बालों की कटिंग कराएं, ट्रिमिंग जिसे कहते हैं, ट्रिमिंग भी करवाइए और नीचे से इक्वल हो जाए, नीचे से भी कटिंग करवाइए ताकि इक्वल हो जाएं और जो 2 मुँह और जो बेरुखे बाल हैं उनका ख़ात्मा हो जाए, वो निकल जाए बाल। तो आप महीने के एंड में, चांद की शुरू या चांद की आखिरी तारीख़ों में कहते हैं कि या चांद निकले या चांद की आखिरी तारीख़ों में आप कटिंग करवाइए, ठीक है। और ये चारों ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके बाल लंबे, घने, खूबसूरत होंगे। आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत बेहतरीन है ये ऑयल। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल, ठंडा होता है और बेहतरीन होता है। सरसों का तेल लेंगे, सबसे पहले चारों को मिक्स करना है और इसमें कलौंजी डालनी है।
ये हमने खोला और ये इसमें किसी आप बोतल में भर के रख लीजिए। ये हमने सरसों का तेल डाला, ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। ये बादाम का तेल है, ये देखिए आलमंड, ये देखिए ये लिखा। पहले हमने सरसों का डाला, अब हम ये डालेंगे बादाम का। ये देखिए रोशनी पड़ रही है, ये देखिए बादाम का तेल। तो इसकी वजह से वाइट रोशनी की वजह से ना, तो बस ये इसमें शामिल करा बादाम का तेल। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम करेंगे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ये देखिए जैतून का तेल। तीसरा ये हो गया। बालों की केयर करनी चाहिए जिस तरह हम फेस की करते हैं, बस ये शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए तीसरा ये हो गया। और चौथा हो गया कोकोनट ऑयल। ये देखिए बस ये इसमें शामिल कर देंगे। और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे बाल घने और ख़ूबसूरत लगें, ये हमने चौथा डाला कोकोनट ऑयल। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो आप जैसे आधा किलो या 1 किलो आप बनाएंगे, चारों को आपने सेम क्वांटिटी लेना है, चारों का हम वज़न हो सब। तो आप 50 रुपए की मिलेगी पंसार की दुकान से, बाल झड़ के नाम से, बाल झड़ के नाम से, बाल झड़ या बाल छड़ के, बाल छड़ कहते हैं या बाल झड़ कहते हैं। तो आप वो ले लीजिए, वो आपको दे देंगे। बाल झड़ कह दीजिएगा, तो बाल झड़ के नाम से जी, तो आप कह दीजिएगा बाल झड़। और ये चारों ऑयल, और ये आपने पीसना नहीं है, ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये बिना पीसे बिना इसके ऑयल के, लोग कहते हैं ना कि ऑयल डालते हैं, आपने ऑयल नहीं डालना। आपने कलौंजी लेनी है, तकरीबन आधा किलो में 1 पाव लेनी है। 1 पाव कलौंजी लेके आपने इसे ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाकर इन ऑयल में शामिल कर देना इस तरह। बस ये पाउडर फॉर्म में लिया और ये कलौंजी के शामिल कर दिया। आप इसका तेल यूज़ नहीं करना। और बाल झड़ इस मंगाइए, पंसार की दुकान से मिलती है बाल झड़, और ये कलौंजी और ये चारों ऑयल। बस ये अच्छे से ब्लेंड करना है और इसे तकरीबन 15 दिन या 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो कलौंजी है ना पिसी हुई, ये सब ऑयल में मिक्स हो जाए। बस ये कलौंजी और ये सब ऑयल लेकर आपने हेयर्स के अंदर क्या कहते हैं, रूट्स में लगाना है अच्छे से। और अगर आपने वॉश आउट करना है, तकरीबन 2-3 घंटे ये रखा रहे सर में पड़ा रहे, तो उसके 2-3 घंटे बाद आपने वॉश आउट करने। ये चारों तेल, कलौंजी और बाल झड़ इस्तेमाल कीजिए। बाल आपके इतने खूबसूरत, लंबे, घने हो जाएंगे, इतने कि आप मुझे दुआएं देंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छा। इंशाल्लाह आगे भी और बहुत ऑयल और चीज़ें, बहुत कुछ इंशाल्लाह मेरे माइंड में है, नॉलेज आपको सब दूंगी, ज़रूर कीजिएगा ये। और कलौंजी का ऑयल यूज़ नहीं करा, सिर्फ कलौंजी ग्राइंड करके इन ऑयल में शामिल कर देनी है। इंशाल्लाह आप खुद फ़र्क देखेंगे। बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को आप चाइल्डहुड से, बचपन से ही ये मसाज कीजिए अच्छे से, ये चारों तेल का और ये कलौंजी डालकर और बाल झड़ डालकर। बच्चों को तो खैर बाल झड़ नहीं डाला, ही बड़ों के लिए, बच्चों के लिए तो सिर्फ ये चारों ऑयल और कलौंजी का पाउडर डाल दीजिए। इंशाल्लाह देखना बाल इतने लंबे खूबसूरत हो जाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे कि हाँ वाकई बहुत अच्छा बताया है। और रिव्यू अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। उम्मीद है कि मेरी रिव्यू पसंद आया होगा, रेमेडी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और कल और आपको बेहतरीन और अच्छे से लेके आऊँगी और बताऊँगी। आजकल हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा चल रहा है इशू कि हमारे बाल गिरते हैं। मेरी सहेलियों ने भी कहा है कि गिरते हैं, आप लाहौर में रहती हैं, कि हमें बताइए बालों के लिए।
तो उनके लिए, सबके लिए है कि आप ये इंशाल्लाह कीजिए। आपके बाल लंबे खूबसूरत, सबके लिए, आप सबके लिए कि आप ये इंशाल्लाह कीजिए, आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिए, बताइएगा कमेंट्स में, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स पढ़ के खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर कीजिए, अपने बालों की हिफाजत कीजिए जिस तरह आप चेहरे की हिफाजत करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट और रिव्यू रेमेडीज़ लेके हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। बहुत सा नॉलेज दूंगी जो मेरे पास है, वो आपको सब बताऊंगी इंशाल्लाह ओपनली। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।